हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एएल बिग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस परीक्षा में जो 17 फरवरी को मैथ के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है इसमें गुणनफल 6102 गुणा 3528 गुणा 3179 गुणा 4324 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब भी इकाई अंक पता करना हो तो लास्ट के अंक हम संख्याओं में से ले लेते हैं। जैसे इसमें कितना लास्ट अंक, तो इसमें लास्ट अंक है 2, इसमें लास्ट अंक है 2 इंटू इसमें कितना लास्ट अंक, इसमें लास्ट अंक है 8। फिर देखेंगे इस संख्या में लास्ट अंक कितना है, तो 9। इस संख्या में लास्ट अंक कितना है, 9। फिर देखेंगे इसमें लास्ट अंक कितना है, 4। अब इन सभी का इंटू आपस में हम कर लेंगे। जैसे 2 का इंटू 8 में करेंगे तो 2 अट्ठे 16 बनेगा, और 9 का इंटू 4 में करेंगे 9 चौक 36 बनेगा। इसके बाद अब यहाँ 6 बना और यहाँ 6 बना। 6 का इंटू 6 में करेंगे तो 6 छिंग 36, और इसमें इकाई अंक जो है, इसमें जो इकाई अंक है वो है 6। इकाई अंक कितना है इसमें, 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है सरल कीजिए 4/12 गुणा गुणा 3/2 गुणा भागित 4/8 माइनस 12 प्लस 4। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि सरलीकरण का नियम क्या है। तो सरलीकरण का नियम कहता है कि सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो 4/12 इंटू 3/2 इंटू, जब भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो 4/8 को 8/4 लिख देंगे, माइनस के 12 और प्लस के 4। अब इनको हम काटेंगे। 3 से कितनी बार कटेगा, या 4 बार। 4 से 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 से 2, यानी कि कितनी बार कट गया, ये 1 बार। माइनस 12 प्लस 4। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ कितना हो गया, 4 और 1 5 माइनस 12। तो प्लस के 5 माइनस के 12, यानी कि यहाँ पर बचा तुम्हारा माइनस का 7। और ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ बोलते हैं दोस्तों मासा को क्या बोलते हैं, मासा को बोला जाता है एचसीएफ, मासा। तो इसमें मासा कितना दे रखा है, मासा दे रखा है 15। और एलसीएम बोलते हैं लासा से। तो लासा कितना दे रखा है, 138। ध्यान रखेंगे, कभी भी 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का मासा या लासा लेंगे। जैसे मासा लिया तो मासा का भाग हमेशा जाता है लासा में, लासा में हमेशा मासा का भाग पूरी तरह से जाता है। ये सही कथन है। और यहाँ देखेंगे कि 138 में 15 का भाग जाता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 851 रुपयों को 1/2, 851 रुपये बांटने 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में ये पैसा बांटना। और हमारे पास पैसा है 851। पहले तो दोस्तों इस रेशियो को हम सरल कर लेते हैं। जैसे यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, और यहाँ कितना है 4। तो 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे, और 2 3 4 का जो एलसीएम आ गया वो आ गया 12। तो पूरे के पूरे सवाल में 12 से क्या कर देंगे, इंटू। जब 12 का इंटू 1/2 में करेंगे तो ये हो गया 6। जब 12 का इंटू 2/3 में करेंगे तो 3 से 12 कटेगा दोस्तों 4 बार। 4 का गुणा 2 में करोगे, 4 दूनी 8। फिर 12 का गुणा 3/4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी कि पैसा बटेगा 6, 8 और 9 के अनुपात में। तो 6, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 8 और 9 17 और 6 23, 17 और 6 23, 23 रुपया हो गया टोटल। लेकिन टोटल है 851 रुपया। तो 23 से भाग देंगे इसमें, 23 तिया 69, बचा कितना 16, और 16 तो वो हो गया 161, 23 सत्ते 161, तो यानी 1 की वैल्यू आ गई 37। हमको इसमें क्या पता करना है, पहला भाग पता करना है। तो पहला भाग कितना है इसमें 6, तो 6 की वैल्यू निकाल लो। तो 1 की वैल्यू 37, तो 6 की वैल्यू 37 गुणा 6, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल के 4, 6 तिया 18 और 4 22, यानी कि 222 रुपया है इसमें पहला भाग। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह जाती है। गांव में मूलतः रहने वाली लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
तो मान लेते हैं दोस्तों कि गांव में 100% लोग हैं। गांव में कितने लोग हैं? 100% लोग हैं। 100% में से 10% लोगों की क्या हो गई? 10% लोगों की हो गई मृत्यु। जब 10% लोगों की मृत्यु हुई तो गांव में लोग बचे 90%। और 90% में से कह रहा है कि इसके कारण लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। जब 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया तो गांव में कितने लोग बचे? 75/100 बचे। तो लेकिन बचे कितने? 2025 लोग बचे हैं। तो काट लेते हैं इसको। 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से इसको काटेंगे, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। इसके बाद इसको काट लेते हैं 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 45 बार। 45 को 5 से काटेंगे तो 9 बार कटेगा। फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। फिर इसको 9 से काटेंगे तो 9 से ये कटेगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो 1/2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 15, क्योंकि बट्टे में 2 भी है। और 2 का इंटू इधर होगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 15 दूनी 30। जब 1 की वैल्यू 30% तो 100% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 30 × 100 बराबर 3000। तो गांव में कुल 3000 लोग रह रहे थे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 83। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो ये हिंदी में क्वेश्चन गलत टाइप है। ये है 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। इसमें थोड़ी सी हिंदी में मिस्टेक दे रखी है, लेकिन ये इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, हम जानते हैं कि लाभ बराबर SP माइनस CP होता है। लाभ बराबर SP माइनस CP। अब जो लाभ हो रहा है वो कितने कपड़े के बराबर होता है? 11 मीटर के विक्रय मूल्य। तो 11 SP लिख देंगे यहाँ। कितने मीटर कपड़ा बेचा है? 33 मीटर, तो 33 SP बेचेंगे। ये खरीदा कितना गया होगा? तो 33 CP। अब SP को SP से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? इधर 22 SP आ जाएगा, क्योंकि ये भी SP है और ये भी SP है। इसको इधर लाएंगे तो 22 SP, इधर रह जाएगा 33 CP। तो यहाँ SP की वैल्यू कितनी है? 33, और CP की वैल्यू कितनी है? 22। कहने का मतलब है 22 की चीज़ को 33 में बेच दिया। 22 की चीज़ को 33 में बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ? तो 11 रुपये का लाभ। अब 11 रुपये का लाभ किस पर होगा? CP पर। CP कितनी है? 22। तो 11/22 इंटू परसेंट निकालने के लिए दोस्तों 100 से हम गुणा करके चलते हैं। तो 11 दूनी 22 और 2 से काटेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा? 50% लाभ आ जाएगा। 50% लाभ। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया है। इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होते। राशि ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों 3 साल के लिए रखा गया है। 3 साल के लिए यदि दर बढ़ा देते 2% अधिक कर देते, 2% दर क्या कर देते? अधिक कर देते, तो पैसा बढ़ जाता ब्याज का 3 दूनी 6%। 3 साल में 2 के हिसाब से 6% पैसा बढ़ता, लेकिन पैसा बढ़ा हुआ है 420। 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42, 70, 1% की वैल्यू 70, तो 100% की वैल्यू 7000। यही क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है P, Q और R प्रत्येक 20,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद P ने 5,000 रुपये निकाल लिए, Q ने 4,000 रुपये निकाल दिए और R ने 6,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश कर दिया। वर्ष के अंत में इनको कुल 34,950 का लाभ होता है। तो P का हिस्सा इसमें हमको पता करना है कि P का हिस्सा क्या है। ये साझा का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप। तो हम जानते हैं कि जो लाभ होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय होता है। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय से हम इसको निकालेंगे। तो लाभ निकालने के लिए पूंजी में किसका गुणा किया जाता है? समय का। अब देखो, प्रत्येक प्रत्येक ने P, Q और R प्रत्येक ने 20,000 रुपये लगाए। तो 20,000 रुपये इसने लगाए यहाँ पर। तो 20,000 रुपये 20,000 रुपये कितने महीने के लिए लगाए? 5 महीने के लिए। तो प्लस अब इसने
पी ने जो पैसे निकाल लिए 5 महीने के बाद 5,000 रुपये निकाल लिए, तो उसने जो 20,000 रुपये जमा किए और 5,000 निकाल लिए, तो इसका मतलब इसके पास बचे अब 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये 5 महीने यहाँ हो गए, 1 साल बाद लाभ हुआ है, तो यहाँ पर कितने महीने लगेंगे? 7 महीने। तो ये तो हो गया किसका? ये तो हो गया पी का। अब क्यू का देखेंगे, तो क्यू का जो बनेगा, जो क्यू का बनेगा उसको देखेंगे। 20,000 रुपये तो इसके जमा ही हैं, 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये तो इसके जमा है, इनटू ये कितने महीने तक चलेंगे? 5 महीने तक, प्लस अब देखेंगे इसने कितने निकाल लिए? 4,000। तो 20,000 में से 4,000 निकाल लिए तो कितने बचे? 16,000 के। ये कितने महीने चलेंगे? 7 महीने चलेंगे। इसी प्रकार से आर का देखेंगे कि आर का कितना है। तो आर का देखेंगे यहाँ, तो 20,000 रुपये तो यही हो गए आर के, 20,000 रुपये इंटू ये कितने 7 महीने चलेंगे? 5 महीने, प्लस ये निकालता नहीं है, ये जमा करता है 6,000 रुपये, तो टोटल हो गए 26,000 रुपये। 26,000 रुपये, और ये कितने महीने चलेंगे? 7 महीने। अब दोस्तों इसमें से कॉमन लेके जीरो को काट दो, क्योंकि ये अनुपात है। यहाँ कितने जीरो हैं? 1 2 3, 1 2 3, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे 1 2 3, 1 2 3, फिर यहाँ से 1 2 3, 1 2 3। अब देख लेते हैं क्या बचा है। तो यहाँ पर क्या बचा है? ये 20 पंजे 100 और 15 सत्ते 105, तो ये हो गया 205। 205, ये 20 पंजे 100 और 16 में सत्ते 112, तो ये हो गया 212। 212, ये 20 पंजे 100 और ये 26 का इंटू 7 में जब करेंगे तो 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 4 18, तो ये बना दोस्तों 182। 182, इन सबको जोड़ेंगे तो ये बना हमारा 699। 699 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 34,950। 699 से ये कटेगा तुम्हारा 50 बार। इसमें पूछ रहा है पी का हिस्सा, तो पी का हिस्सा है इसमें 205। एक की वैल्यू कितनी आई है? 50, तो हमें 205 की वैल्यू पता करनी है। 205 इंटू 50, और 205 का इंटू 50 में करेंगे 10,250। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 186। 11 परिणामों का औसत 50 है, तो 11 परिणामों का औसत कितना है? 50। तो योग निकालने का तरीका है कि n गुणा औसत, n गुणा औसत। तो योग निकालेंगे हम, तो कितने परिणाम हैं? 11 परिणाम हैं, परिणाम 11 हैं, और औसत कितना है? 50। औसत है 50, टोटल योग आ गया 550। टोटल योग कितना आ गया? 550 आ गया टोटल योग। इसके बाद देखते हैं, पहले 6 परिणामों का औसत 51 है। इसमें से पहले इंटू करेंगे तो मिलेगा हमें 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 306। इसके बाद कह रहा है अंतिम 6 का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत बता रहा है ये 59। तो 6 का इंटू 59 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 निम 54 का 4 हासिल लगे 5, 6 पंजे 30 और 5 35। तो यहाँ बैठा 306, यहाँ बैठा 354, कुल मिला के हो गया ये 660। कितना हो गया दोस्तों? 660। अब 660 में से जो 550 आया था इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 110। पूछ रहा है छठा परिणाम, तो छठा 6th परिणाम जो आएगा वो आएगा 110। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 और 12 दिन में कर लेते हैं। दीप्तेश कर लेता है इस काम को 9 दिन में, और तुषार कर लेता है इस काम को 12 दिन में। दीप्तेश ने काम प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो ऐसे प्रश्नों को निकालने के लिए पहले तो लासा ले लेते हैं। 9 और 12 का लासा आ गया 36। 9 को काटेंगे, 9 से काटेंगे 36 को तो 4 बार, और 12 से काटेंगे तो 3 बार। यानी कि दीप्तेश की क्षमता आ गई 3, और तुषार की क्षमता आ गई 3। दीप्तेश की 4 आ गई और तुषार की 3 आ गई। तो बारी बारी से एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं, तो एक दिन में पहला आदमी करेगा 4 काम, फिर पहला नहीं करेगा दूसरा करेगा, एक दिन में कितना काम? 3 काम। तो 2 दिन में, जो 2 दिन में काम हो रहा है वो हो रहा है कितना? 7 काम, और हमें काम करना है 36। तो दोस्तों ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जो 36 के आसपास पहुंच जाए। तो 7 में किससे गुणा करें कि 36 के आसपास पहुंच जाए? तो 5 से कर लो। जब 5 से इधर करेंगे तो 5 से इधर भी करेंगे। 5 दूनी 10 दिन में काम हो चुका है। 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 काम हो चुका है, लेकिन हमें करना कितना है? 36, यानी कि अभी एक काम और बचा है। अगर एक काम बचा है तो उसको करेगा कौन? दीप्तेश। कितनी कैपेसिटी से? 4 से, तो 1/4 दिन, ये 1/4 दिन लगा लेगा। 10 दिन ये वाले प्लस 1/4 दिन ये वाले, तो 4 दही 40 और 1
41/4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, अनुक्रम 14, 10, 6, 2 डॉट 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 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। 14वां पद इसमें दोस्तों पता करना है। तो जिस पद को पता करना होता है उसमें फॉर्मूला लगता है एनवां पद। फॉर्मूला होता है एनवां पद। एनवां पद बराबर ए प्लस n-1 आउटसाइड डी। यहाँ ए जो होता है वो प्रथम पद होता है और प्रथम पद क्वेश्चन में 14 दिया गया है। प्लस कौन सा पद निकालना है हमें? 14वां, तो n की जगह रख देंगे 14 माइनस 1। और डी डी होता है सारवांत। तो डी देखेंगे, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 14 है, तो 10 में से 14 घटाएंगे तो आंसर आएगा, यहाँ पर डी की वैल्यू आ जाएगी -4। तो यहाँ पर डी की वैल्यू आ जाएगी -4। ये हो गया तुम्हारा 14 प्लस 14 में से 1 निकाल दो 13 इंटू माइनस का 4 बना 14 माइनस 13 चौका 52। तो 14 में से 52 को जब घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा और यहाँ 3 बचा, यानी किसके बचे? माइनस के। और यही इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 को पढ़ेंगे। त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। तो ऊंचाई को दोस्तों मान लेते हैं, ऊंचाई को मान लिया हमने h। अगर ऊंचाई को h मान लिया तो आधार को मानना पड़ेगा 3h। ऐसा प्रश्न कह रहा है कि ऊंचाई का 3 गुना है आधार। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है? 3h और ऊंचाई कितनी है? h। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें जब वो त्रिभुजाकार खेत जोता जाता है तो उसमें पैसा आता है, पैसे का खर्चा आता है 333.18। इतना इसमें खर्चा आता है। और इसमें एक चीज़ दे रखी है कि 100 मीटर स्क्वायर पर जो खर्चा आता है वो 24.68 का आता है। तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना आएगा? तो देख लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर कितना आएगा। इसमें क्या कर देंगे? इंटू, यहाँ पर कर देंगे 24.68/100 बराबर ये रह जाएगा तुम्हारा 333.18। यहाँ एच का एच में करेंगे तो यहाँ एच स्क्वायर आएगा। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक, ये तो कट जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ना जाने की जरूरत, 3 छिक्के 18। फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। इसके बाद एच स्क्वायर बराबर हमारा आ गया, ये भाग में है तो गुणा में पहुँच जाएगा, यानी कि 101.06 इंटू 100 ये वाला, और बटे में आ जाएगा 1234। 1234 से ये कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? 9 बार। तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 900। एच बराबर क्या आ जाएगा? 30, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ाएंगे और 900 का रूट होता है 30। अब सवाल में पूछ रहा है आधार कितना है। तो आधार हमने कितना माना था? आधार माना था हमने 3h। आधार माना था 3h। तो 3 इंटू एच की वैल्यू कितनी? 30। तो 30 दिया 90 मीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। समय पूछा है तो समय बराबर होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो कितनी दूरी चल रहा है? ये 500 मीटर की दूरी चल रहा है, 500 मीटर की दूरी चल रहा है। और चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं तो ये आंसर आएगा सेकंड में। 5 से काटेंगे तो ये 100 बार, और 20 से काटेंगे तो ये 5 बार। 18 पंजे 90 सेकंड आंसर आएगा। और 90 सेकंड का मतलब होता है दोस्तों डेढ़ मिनट। 1.5 मिनट। यही इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया है उसमें एक ग्राफ दिया है, और ग्राफ में 91 से लेकर 95 तक क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन दिए हैं ग्राफ में, उनको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है ग्राफ में। निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। यानी कि पहले किसका है? आयात का। पहले आयात का अनुपात दे रखा है, और फिर दे रखा है निर्यात का अनुपात, फिर दे रखा है निर्यात का अनुपात। तो ये देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे है ये।
तो पहला प्रश्न, पहले इस चित्र को देख लेते हैं। 2001 में जो आयात निर्यात का अनुपात है वो 0.6 है, फिर 0.8 है 2002 में, फिर अगली साल 0.3 है, फिर इससे अगली साल 1.2, फिर 1.5, 0.9 और 1.6 दे रखा है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है 91, उसमें कह रहा है किस वर्ष में कंपनी के निर्यात और अनुपात में निर्यात और आयात न्यूनतम है। तो न्यूनतम का मतलब है सबसे कम किस में दे रखा है। तो दोस्तों देखें यहाँ 0.6, 0.8, 0.3, 1.2, 1.5, 1.6, 1.6। तो सबसे जो कम दे रखा है वो हमको यही दिखाई दे रहा है 0.3, ये सबसे कम है। इसलिए ऑप्शन, और 0.3 कौन सी ईयर में है, कौन से वर्ष में है, 2003 में, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं ग्राफ का ही। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। तो अब इस चित्र में देख लेते हैं कि कौन से वर्ष में निर्यात आयात से अधिक है। वहाँ पर हमको देखना है कि किस किस में आयात से ये अधिक है। 0.6 को, तो 0.6 को लिखेंगे 6/10। देखो दोस्तों, पहले आयात दे रखा है इसमें और फिर निर्यात, यानी कि ये तो आयात है और ये आपका निर्यात। तो इसमें ये आयात से अधिक है। प्रश्न में आपसे पूछा था, जो प्रश्न था उसमें आपसे पूछा था किस आयात से अधिक है। तो यहाँ आयात से अधिक है, ये बिल्कुल सही है, तो एक में हो गया। दूसरे में देखेंगे तो 0.8, तो 0.8 8/10, तो ये आयात से ये भी अधिक है, 2 हो गए। फिर दे रखा है 0.3, तो 0.3 का मतलब 3/10, तो ये भी आयात से अधिक है। अब दे रखा है 1.2, तो 1.2 का मतलब हो गया 12/10, ये आयात से अधिक नहीं है, ये आयात से अधिक नहीं है। इससे अगला दे रखा है 0.9 और इसका मतलब हो गया 9/10, ये आयात से अधिक, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और एक आपका ये सही है। और इससे अगला है 1.6, तो ये हो गया 16/10 और ये आयात से अधिक, ये आयात से अधिक नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो कितने हैं, 1 2 3 4 जो आयात से अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और 4 ऑप्शन नंबर जो है वो किसमें है, डी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93 कह रहा है 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ है, तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना है। तो देखते हैं 2002 में जो कंपनी का अनुपात बन रहा है वो बन रहा है हमारा 0.8। तो 0.8 का मतलब हो गया 8/10। तो ये तो हो गया आयात और ये हो गया निर्यात। तो आयात कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो आयात क्वेश्चन में दे रखा है 260। तो 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 260। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 260 बट्टे कितना 8, और हमें वैल्यू चाहिए इसमें 10 की, तो 10 की वैल्यू निकालेंगे तो 260/8 गुणा 10। अब इसको काटना है 8 से, तो ये कट जाएगा 8 से, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2 बचे, और 8 दूनी 16, 4 बचे, पॉइंट लगा लेंगे जरूर, 8 पंजे 40, और 32.5 में 10 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा आंसर 325। इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है, 325। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है।